हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस बहुपादा कथामित से आज का दिन 31 जनवरी 1977 भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में एक लोकेर मेलाয় যাওয়ার কথা ছিল, তাই সে নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে শুরু করলো। এর মধ্যে পোশাক পরতে পরতে মেলা শেষ হয়ে গেল। এটাই বিজ্ঞান। সমস্ত বদমাশরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু কোনো সমাধান নেই। আপনার অবিলম্বে জলের প্রয়োজন, তারপর 30 কোটি গ্যালেন জল। আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে হরে কৃষ্ণ জপ করি তাহলে বৃষ্টি হবে, তারপর অনুর্বর জমি উর্বর হবে। এটা তারা জানে না, তারা জল আমদানি করছে। हरे कृष्ण। आज का दिन 31 जनवरी 1977 भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं जितना हो सके बताने को जा रहा हूँ। इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो हम लोग ये जो धरती में आया ये मेला देखने के लिए आया, क्योंकि हम लोग को जो परमानेंटली रूम है वो वैकुंठ लोक। हम लोगों कोई बैड कर्म किया बा कोई हमारा इच्छा था, इसलिए भगवान ने हमारा कर्म का ऊपर से भी हो सकता है ये धरती में मेला देखने के लिए आया। तो इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं मेटीरियल जगत के लिए कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग मेला देखने के लिए आया और वो भूल गया, और वो जो मेला चल रहे उसका टाइम पे वो क्या किया, ड्रेस पोशाक भूसा पढ़ते पढ़ते उसका टाइम वेस्ट हो गया, मेला उसको देखने को ही नहीं मिला। ऐसा हमारा लाइफ है। जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे, मटेरियल जगत में भी बहुत सारी मेला लगता है। कोई कोई मनुष्य क्या करता है, झट से जाके वो मेला में एंट्री ले लेता है, ठीक है। और कोई कोई मनुष्य क्या करता है, पहला फेस अप कर लेता है, ड्रेस पढ़ लेता है, फिर थोड़ा टाइमिंग वेस्ट करता है इधर उधर, लाइक दैट। ऐसा करते करते मेला ख़त्म हो जाता है। तो मटेरियल जगत में हम लोग जो ये मेला देखने के लिए आया, ये मेला भी ऐसा है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 100 एज है। हम लोग क्या कर रहा हूँ ये मेला में, साज पोशाक, फैमिली मेम्बर, मानी उपार्जन, ऐसा करते करते आखा लाइफ गुजारा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को छोटा सी कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में होएगा वो परफेक्ट होएगा। तो नहीं तो हमारा वो ड्रेस पोशाक, अपना फैमिली मेम्बर कोई कुछ बोलेगा ऐसा सोचते रहेगा, वो क्या होगा, अपना टाइम वेस्ट होएगा। वही बात बताने को जा रहा है, एक्चुअली हमारा के लिए बता रहे प्रभुपाद जी। जो हम लोग मेला देखने के लिए आया, झट से कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंट्री रहते हुए भगवान धाम में वापस जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेला में कम से कम एंट्री ले लो। भक्ति मार्ग का जो मेला नाम हॉट वर्ल्ड में जो पिचिंग चल रहा है इस्कॉन का माध्यम से, हरे कृष्ण। तो इधर थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा, कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है मेरा अभी क्या एज है, 40 साल 50, मैं बाद में भगवान का नाम लेगा। अरे मरने का कोई टाइमिंग है, कभी भी किसी को भी मृत्युवरण हो सकता है। ये जो तुम मेला का बारे में देख रहे कलरफुल दुनिया, सोच रहे जा अभी इंजॉयमेंट कर लो, ये इतना परफेक्ट नहीं है। 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करो, उसमें भी मेला का तरफ ही है, उसमें एंट्री लेगा वो परफेक्ट है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए एज का कोई भरोसा नहीं है, और मनुष्य कितना दिन जिएगा इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए एज का नहीं सोचो, जिधर ही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट सुनेगा उधर ही जाके भक्ति मार्ग पहले पहले स्टार्ट कर दो। इतना साजान गुछान करने से व फैमिली मेम्बर को देखते हुए व पैसा उपार्जन करते हुए
हम टाइम वेस्ट ज़्यादा करता हूँ बा हम लोग बहाना देता हूँ। हमारा तो 2 हाथ है और एक हाथ है और एक हाथ है हमारा, वो है वजूहात, मतलब बहाना, जो मैं कैसे करके इसको गुजार जाऊँ, ये है बहाना। सोते हुए ऐसा मटेरियल जगत में मौज मस्त करते हुए टाइम वेस्ट करना, ये हमारा थर्ड हाथ है जो हैंड कहा जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी जो लोग सोया हुआ है जागो और भगवान का जो नाम हट्टो मेला उसमें एंट्री कर लो, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। 2 ही हाथ सोच के कर्म करने का, 3 हाथ नहीं सोचने का, जो वजूहात है वो हमारा बहाना है। हम लोग पैसा उपार्जन करेगा फैमिली मेम्बर के लिए, हमारा पिता माता बा हमारा फैमिली मेम्बर बच्चा कच्चा सब कुछ देखना है, क्योंकि भगवान का गुणगान कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वही बात प्रभुपाद जी आज का दिन में कोटेशन देने को जा रहे हैं। इसका बाद प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो हमारा जो क्या बोलते हैं लीडर, जो नेता लोग हैं, वो लोगों को बहुत प्रतिश्रुति देता है, जो हमरा पानी का बंदोबस्त करेगा एवरीथिंग। हाँ वो तो ठीक है, वो लोग थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो लोग अच्छा मार्ग में है प्रभुपाद जी, इसलिए वो लोगों को बताने को जा रहे हैं। आप लोग इतना प्रतिश्रुति दे रहे, वैज्ञानिक लोग भी प्रतिश्रुति दे रहे हैं, ये करेगा वो करेगा, लाइक दैट। तो देखिए वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग को और एक प्रोग्रेस करना चाहिए। कौन सा प्रोग्रेस? भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल पार्ट के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मेटीरियल जगत में हम लोग जितना प्रोग्रेस करेंगे वो ठीक है, वो हमारा जरूरी है और कर्म के लिए। मंत्री लोगों बा जो मिनिस्टर लोग हैं वो लोगों को यही बात आने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, वो ठीक है। अभी कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो मैं पानी वाटर मान लो आप लोगों को सप्लाई करेगा, कितना पानी सप्लाई कर सकेगा, ये प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। तो हम लोगों को एक मालूम होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग जो जॉब करता हूँ, ये जॉब का ऊपर से भगवान मतलब संतुष्ट होकर हम लोगों को बारिश देता है, जो वाटर जो क्लाउड से होता है, वो बारिश मिट्टी में गिरने का साथ साथ वो फसल उत्पन्न होता है और मिट्टी भी उर्वर होता है, अच्छा होता है, ये कहना चाहता हूँ। और इसलिए जो मेटीरियल जगत में जो मिनिस्टर व मंत्री लोग जो है वो लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग को एक चीज़ कनेक्टेड होना चाहिए, भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत जो प्रेमो ध्वनि कान से सुनेगा, मुख से बोलेगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, हमारा माइंड जो है ये सबसे अच्छा होगा। हम लोग प्रोग्रेस करेगा मेटीरियल जगत का, उसका ऊपर से भक्ति मार्ग में रहते हुए हमारा जो नेचर है बैड वो खत्म होएगा। तो आज का दिन में जो क्या बोलता है मिनिस्टर लोग हैं, वो लोग भी थोड़ा समझ में होना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में रहेगा तो वो लोग भी कृष्ण कॉन्शियसनेस रहेगा, तो वो लोगों को जो बैड प्रैक्टिस है वो खत्म होते जाएगा। अच्छा मार्ग उसके सामने आएगा, वो सोचेगा ये परफेक्ट है, ये मेरा कर्म है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। देखिए जितना हम लोग वाटर के लिए कोशिश करेगा व वैज्ञानिक लोग कोशिश करेगा, वो एक मार्ग है, ठीक है, फिर भी हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान एनी टाइम क्या बताने को जा रहा है, उसका ऊपर से मैं कोटेशन देने को जा रहा हूँ। गीता, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 3rd चैप्टर कर्मयोग से 14 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाया। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न समुद्भवः जग्गाद भवति पर्जन्यो यज्ञो कर्मो समुद्भवः। फिर से बताने को जा रहा हूँ, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न समोभवः।
যজ্ঞাৎ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, ऐसा ही बोल सकता है। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो समस्त प्राणी अन्न खेয়ে जीवन धारण करे, যে অন্ন বৃষ্টিপাতের উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি উৎপন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে যজ্ঞের উদ্ভব হয় शास्त्र नीति कर्म संपादन करार माध्यमे। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बहुत अच्छा सात्विक आहार का बारे में बताने को जा रहे हैं, जो 4 रूल एंड रेगुलेशन का ऊपर। देखिए कृष्ण भगवान मालूम है हर मनुष्य को पर्याप्त परिमाण में खाना भगवान भेज रहे, हम लोग को थोड़ा प्रोग्रेस करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा उसको कैसे हम लोग ले सकूँ। तो इसलिए इधर बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ठीक है। हर मनुष्य जितना सारी भगवान का अंश सनातन है, मामुई बाम जीव लोग के जीव भूता सनातन है, ये जो भगवान का हम लोग अंश हो, ये जो सनातन है, ये पानी अन्न खा के जीवन दान कर। अन्न बोलेगा तो जो मिट्टी से पहले क्या होता है, बादल होता है, बादल से मिट्टी में जो पानी गिरता है उसमें से जो फसल उत्पन्न होता है, जो सब्जी वगैरह एवरीथिंग राइस गेहूँ, यही तो खा के मनुष्य जीवन धारण कर रहा है, ये यही मनुष्य का खाना है। भगवान इधर बताने को जा रहे हैं। तो मनुष्य का खाना कौन सा है, जो मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, ये हमारा पहला समझ में होना चाहिए। और इसका पहले भगवान बताने को जा रहा है जो यज्ञ अनुष्ठान करने से ये क्लाउड होता है, क्लाउड होने का साथ साथ बारिश होता है, बारिश से जो फसल होता है वो मनुष्यों का खाना है, ठीक है। यज्ञ कौन सा है कलियुग का, हरे कृष्ण महामंत्र नाम हट्ट यज्ञ जो हर वर्ल्ड में चल रहा है। ये यज्ञ होने से क्या होता है, क्लाउड हो रहा है। और ये यज्ञ कहाँ से आ रहा है, शास्त्र निर्धारित, शास्त्रों में कहाँ गया, कहाँ पर कहाँ गया, वो भी हमारा थोड़ा समझ में होना चाहिए। हर शास्त्र ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों में कहाँ गया, जो कली युग में से नामो आधारू रामायण में 28 नंबर श्लोका में कहा गया, कलिजुगो सेम नामो आधारू सुमेरु सुमेरु नरो उतारे, हिमंस भी उद्धार हो सकते कलिजुग नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा बहुत सारी शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भी कहा गया, नाम बिना कलिकाले नाया धर्मो सर्वमंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म 74 नंबर श्लोका में चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा गया, जो एवरीथिंग शास्त्रों का नीचर यही नाम है, नाम से हम लोग उद्धार हो सको। तो एक कलियुग का सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहा गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम, वही वो के बोलो कोलोई नास्तेब्य 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 गतिर अन्यता, ये हरि नाम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, ये भी बताने को गया। देखिए इतना सारी कोटेशन होने का साथ साथ मनुष्यों को मालूम नहीं चले कलियुग का मेन महामंत्र क्या है, ओके। और भगवत गीता में भी बताया गया, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज 10 चैप्टर विभूति जो से 25 नंबर श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट एंड ओजोनदा श्लोका में से एक है। इसमें क्या बताने को जा रहे हैं, जो कलियुग का कौन सा परफेक्ट जॉब करना है बा हरि नाम करना है, इसका ऊपर से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान को मालूम है, जो कलियुग का होली नेम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही मनुष्य उद्धार हो सकेगा। इसलिए बताने को जा रहा है जो महर्षि नाम भीगु अहम गिराम ओस्मि एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञ होस्मि थाबोरनम हिमालय। क्या बताने को जा रहे, महर्षि नाम भीगु अहम, मुनि ऋषि में से आई एम भीगु, भीगु ऋषि जो है टॉप मोस्ट मुनि ऋषि भीगु भगवान का पियो। गिराम ओस्मि एकम अक्षरम, गिराम बोलेगा तो वाक्य समूह व वाइब्रेशन, ओस्मि होई एकम अक्षरम
ओंकार जो ओम ओम उच्चारण कर वो मेरा ही शब्द आकार है, ये बताने को जा रहे हैं। यज्ञ नाम जपो यज्ञ होस्मी, होस्मी व ओस्मी, यज्ञ नाम जपो यज्ञ ओस्मी। देखिए क्या बताने को जा रहा है, हम लोग को माइंड में एकदम होना चाहिए कलियुग का मनुष्य के लिए। आज का कोटेशन का प्रभुपाद जी भी दे रहे, यज्ञ नाम जपो यज्ञ ओस्मी। यज्ञ नाम क्या है, यज्ञ बड़ा बड़ा यज्ञ है, पहले भी था, अभी कलियुग क्या है, जपो यज्ञ, चैंट होली नेम। ओके, सिंपल बाय चैंट होली नेम, यज्ञ नाम जपो यज्ञ होस्मी, थाबोर नाम हिमालय। थाबोर वस्तु में से हिमालय पर्वत अभी भी है। देखिए ये भगवान ने खुद ही बताया, तो हम लोगों को समझ में होना चाहिए कलियुग का यज्ञ कौन सा है, जो जपो यज्ञ, चैंट एंड बी हैप्पी। हम लोग को खुश रहना है मेटीरियल जगत में, जो मिनिस्टर होने दो कोई भी होने दो, हरे कृष्ण महामंत्र जॉब करना यही सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा किसी को भी बताना और कुछ नहीं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्णा का वाणी श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार बताया, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही दे रहा है जो हम लोग को मेटीरियल जगत में भगवान का साथ बाधा था। हम लोग जन्म होने का टाइम पे जिस टाइम मातृ गर्भ में था उस टाइम भगवान का साथ वादा किया था, जो हम धरती में जाएगा, जो मेला चल रहे वो मेला में एंट्री लेगा और आपका गुणगान करेगा, मैं फिर धरती से निकल गया। क्योंकि मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ अपना पिता माता संस्कार और फैमिली मेम्बर एवरीथिंग को देखभाल करते करते वेशभूषा में मैं भड़कते गया। मेटीरियल जगत का जो माया है, माया का देवी का पास में फंस गया। तो इसमें से हम लोगों को भगवान बारंबार याद दिला रहे, साधु गुरु वैष्णव का माध्यम से। कोई मनुष्य लेने के लिए तो यह नहीं है, जो अच्छा मनुष्य है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, वो लोग एंट्री कर लेता है। वो लोगों को मालूम चल रहा है जितना मेला देख लिया वो ठीक है, अभी भगवान का गुणगान कर। और कोई मनुष्य सोच रहे हैं अभी तो मेला चल रहे, अच्छा लाइक दैट, तो मैं बाद में भी करूँगा। अरे बाद में किसने देखा, अभी कर लो, जितना हो सके आपका रहेगा। क्योंकि कृष्ण भगवान बताया, नेहा भी क्रोमो नाशो हस्ति पत्तव्यन विद्यते स्वल्प ओपी अश्व धर्मस्व त्रायते बहुत भयात। 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान सांख्य योग में बताया, थोड़ा सा भी कोई मनुष्य करेगा तो बहुत सारी कठिन का सामना से भी आपको मैं उद्धार करूंगा, और यहाँ से भी और धरती से जिस टाइम निकाल के जाएगा उस टाइम भी, तो मैं क्यों नहीं करूँगा भगवान का गुणगान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग सुन रहे हैं वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का और एनी टाइम सोचने का, जो भगवान हम लोगों को जो दे रहे वो खुश होकर लेना है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम रहना है। और भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जितना सारी वैदिक स्क्रिप्चर है सब कुछ अपना अप्लाई करने का जीवन के लिए और भगवान का गुणगान करने का। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया मैंने जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया, और कोई भगवद गीता, भागवतम जो भी हो सब में से मैं थोड़ा बताया, हम लोगों को अच्छा तरफ से अच्छा लगा होगा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और आपका दोस्त वगैरह का इसको मतलब शेयर करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके लिए भी ये बहुत अच्छा मार्ग जाएगा, आप भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।